देख लो नवेली की माँ, जादू है हमारी बच्ची की आवाज में। ओले लोयला, एक ही में खोला। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि दुश्मन कौन है, ये चाहत या नायले की पापा। रुक जा नील की पौरी, जो लोरी तू गा रही थी उसमें 8 सुर थे, 7 संगीत के और 8वां मेरी सरस्वती। सरस्वती नहीं दिखाऊंगा मैडम। सेम टू यू। दूर रखिए अब अपने हाथ। मुझे ना आप पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। शर्म नहीं आती आपको ऐसे हाथ लगाते हुए? थैंक यू बोलो मुझे, तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दिया मैंने। खतरा है यहाँ पे, खतरा। थैंक यू। खतरा? अबे वो शेजवान, गलती से भी मेरे घर वालों के सामने मुगले आजम वाली लैंग्वेज में बात मत करना, समझी तुम? अबे वो शेजवान, उठो। इस साइड का बेड मेरा है, गलती से भी इस बेड की तरफ मत आना। ये मेरी साइड है और याद रखना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नीलकंठ भट्ट ध्यानी। प्रॉपर्टी ऑफ नीलकंठ भट्ट ध्यानी। टॉयज कहाँ है आपके? बस में विंडो सीट मेरी, यहाँ पे बेड साइड मेरा। सिर्फ जा कहीं के। शक्ल किसी और को दिखाना ये। हम सब जाग कर रात को पढ़ाई करते थे और साथ में ना कुछ चटर पटर भी खाते थे। मिस चटर पटर, यहाँ इस रूम में इस वक्त कुछ खाने को नहीं है। सो जाओ प्लीज, मुझे भी सोने दो। नहीं है? नहीं है। क्या है? स्त्री होगी। हो ना तुम? अरे मेरा मतलब आयन प्रेस। अरे तुम सब मेडिकल वाले पागल होते हो क्या? 12 बजे प्रेस? क्या है ये प्रेस? मैं भी क्यों ध्यान दे रहा हूँ, वहां कहीं पड़ी होगी, जाओ देख लो। बेग साहब, आप तो वाकई नींदें हराम करने पर तुले हैं। इतनी मुश्किल से आंख लगी थी मेरी, और अब आप ये क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं आपसे बात करने की कोशिश ही क्यों करती हूँ मैं। बेग साहब, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज अंधेरे में। तो अब इसमें मेरी क्या गलती? सुनो, मेरा कोई रोमांटिक मूड नहीं बन रहा, समझी? तो बना देती हूँ ना। ये क्या है? सुनो, इस पर तो कांटे हैं। डर किस बात का साहिब आलम? कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ दूर रखो इसे, दूर रखो मुझसे। छोड़ो, चुप रहा है। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, दूर रखो। मैं कह रहा हूँ भगवान के लिए मत करो प्लीज, छोड़ दो मुझे। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। अरे छोड़ो यार, चाँद। लेकिन भग्स, तू फिक्र मत करना, चींटी हो या भालू, तुझे इंसाफ दिलाने के लिए मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, समझी ना तू? पाँच बजे का अलार्म रख देता हूँ, क्योंकि अगर मामा जी मेरे से पहले उठ गए तो मुझसे सवाल पूछेंगे कि मैं सुहागरात की रात यहाँ बाहर क्या कर रहा हूँ, है ना मामा जी? सो रहे। अलार्म सेट। ये प्रमोद जी की बात सच थी?
मैंने जिस लड़की को आंगन में देखा था वो तो चाहती थी, लेकिन ट्रक पर जो लड़की थी वो भी चाहती। हे धारी देवी, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं कहीं मेरी आंखों की रोशनी कम तो नहीं हो गई? हे सूर्यदेव, आज से रोज आपको गंगा जल अर्पित करूंगी। हे भोलेनाथ, मेरी नजरें कम नहीं होनी चाहिए। हे सूर्यदेव, मैं आ रही हूँ मैं। हे म्यार बे, इस सुहाग की रात में लटक छत पर सो रहा है। इसका मतलब है, हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो अब भी सही हो। इन दोनों की दाल में कुछ तो काला जरूर है। हाँ, सोते हुए इसका एक फोटो खींच लेती हूँ। दुल्हन तो कमरे से गायब है और दूल्हा वहां छत पे सोया है। जरूर इन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी में लून मिर्च डालेगी ये मामी। जा रही हो? किसने कहा दुल्हन भाग गई? अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं होता ना तो खुद कमरे में जाके देख लो। अरे वो कमरे में नहीं है और नील भी छत पर जाकर सोया है। छत पे? हाँ। तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलो, मैं कौन सी झूठ बोल रही हूँ? खुद ही पूछ लो इससे। एक कहाँ है बुआरी? भागी नहीं है तो कहाँ चली गई? क्या हुआ मामी? लो, आ गई चाँद। क्या मकारट लगा रखी है? भाग गई। मेरा मतलब चाय बना दो। अच्छा, मैं ही बना लेता नील के कुर्ते में ये पैकेट क्या है? पान मसाला? यक! अपने घर वालों से छुप के ये भी आदतें पाल के रखी है इन्होंने। अच्छा, अभी मजा सिखाती हूँ इन्हें तो। ओ भयंकर, ये तो निरोध का पैकेट है। अरे भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसको लिए बिना नील का दिन शुरू नहीं होता? चलिए नहीं, अब बता दीजिए सबको। अब आपको बुरी आदत लग ही गई है तो क्या हुआ, मैं और घर वाले मिलकर छुड़वा देंगे। ऐसी कौन सी बुरी आदत लग गई है लाटे को? नहीं मामी, वो मेरा कुछ पर्सनल है तो इसलिए। नील, आप हिचकिचाइए मत, अब बता दीजिए ना सबको क्या है। इधर घूमो। क्या किया तुमने? क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या सर की सो, तेरे अलावा किसी और औरत के साथ मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ, मुझे पता है। ये आपको घस चौलेगा भी कौन? हाँ, पर इतनी मन था तो मुझसे कहते। अरे इससे लेके सबके सामने घूमने की क्या जरूरत थी? मेरा नहीं। आइए मेरे साथ। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुन। निरोध था उसमें, निरोध।
एक मिनट, आपकी जेब में निरोध क्या कर रहा था? अरे मैंने नहीं रखा मेरी माँ, मैंने नहीं रखा उसमें कुछ भी। वो सुहागरात के लिए किसी ने शरारत करते हुए मेरे कुर्ते के पॉकेट में डाल दिया। हाँ। और वही निरोध उड़ के मामा जी के पास चला गया और वहां से हाँ फेंका। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें वो पैकेट को ढूंढना होगा, वरना व्यासी हम सबकी क्लास में। जीते रहो। अब तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। सारे परिवार की एक साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए जमुना ने किसी फोटो वाले को बुलाया। जी व्यासी। नील की बारी। तस्वीर खिंचवाने के लिए साड़ी पहनना। साड़ी? या अल्लाह, लेकिन मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं। जी व्यास जी। अपने जूतों को तो चमका दूंगा आज इस ब्रश से। जब आपका ब्रश है तो उंगली का इस्तेमाल क्यों करूं मैं? अब ब्रश तो मैं इसी से करूंगी। खबरदार, ब्रश दो वापस। में मेरा ब्रश है, अपने मुंह में मत डालना। ब्रश दो। मैं कह रहा ब्रश दो। मैं कह रहा हूँ ब्रश दो मुझे। ब्रश तो इसी से होगा। ब्रश दो चाहत, ब्रश दो मुझे। नहीं दूंगी मैं ब्रश। मैं कह रहा हूँ ब्रश दो मुझे। जा रहा है, ये देखो। मेरा ना हाथ ही नहीं जा रहा है, ये देखो। नवेली, तुम खड़ी क्यों हो? लगा दो ना। पल एक पल में ही थम सा गया तू हाथ दे गया खींच के अपने संग। पता है नवेली, मुझसे तो कभी प्लीज बनती ही नहीं। ये काजल भी ना बहुत ही इरिटेट कर रहा है। लेकिन नवेली, तुम्हें पता है ना कि मेरे बाबा डॉक्टर हैं। मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को इंटरनल इंजरी हो जाए तो बच्चे को नर्व इंजरी हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोलू को हुई है। बच्ची का हाथ और पाँव कमजोर पड़ सकता है। तो तुम मुझे प्लीज बता सकती हो कि उस रात सरस्वती के साथ क्या हुआ था? नवेली प्लीज। हाँ, ट्रस्ट मी, देखो मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, समझी? हाँ, वाओ, तो आपकी शर्ट के अंदर चूहा चले गया होगा और आपके हाथ छटपटाकर मुझे साड़ी पहनाने लगे होंगे, है ना? क्या चूहा? छी, इतना गंदा एग्जाम्पल देती हो तुम। कुछ ढंग का एग्जाम्पल तो दो। चूहा घुस गया था। अरे कहाँ? अरे पागल हो गया क्या शेजवान? कहाँ है चूहा? नील, वो देखिए कर्टन के पीछे। कहाँ है चूहा? यहाँ तो नहीं है, चेयर के नीचे भी नहीं है। डंडा 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 डंडा। हाँ, ये कर साड़ी ठीक करके नीचे आ जाना और वो मिर्ची पाउडर वाला सिंदूर लगा लेना, वरना मामी फिर ताने मारेंगी। हाँ, आ जाऊंगी। कैसी लग रही है मेरी साड़ी?
एक बात सुन, मैंने जानबूझकर चाहत के लिए हल्के रंग की साड़ी निकाली थी। ये मजाल है हम माँ बेटी से कोई ज्यादा दिखाई दे सुंदर फोटो में। कैसा लग रहा है? अरे गोदामबरी, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। कैमरे के फ्लैश से ज्यादा तो तुम लिस्कारे मार रही हो। आगे की तस्वीरें तुम देख लो नीलकंठ, मैं आता हूं। व्यास जी जरूर अब अकेले जाकर आंसू बहाएंगे, लेकिन नील के हाथ में कैमरा भी तो नहीं छोड़ सकती, वरना वो मिसेस बेग और अकरम की फोटोज देख लेंगे। हो सकता है बाबा तक पहुंचने के लिए इनके भी पोस्टर्स लगवा दें। Oh no! शायद गलती से। क्या गलती? एक मौका था बेग के घर वालों को पहचानने का, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से चला गया। आप चिंता मत कीजिए प्रमुख जी, अगर मैंने बेग के किसी भी घर वाले को देख लिया ना तो मैं उनको जरूर पहचान लूंगा। भाई जी मैं कैमरा ले लूं? हाँ भाई जी, जी लीजिए। क्या आफत है, अब इस फोटोग्राफर से चेहरा छुपाते हुए घूमना पड़ेगा। खूबसूरत बक्सा है, अब हाथ की कारीगरी है, महज 3000 रुपए। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने 3000 की मांग की और 3000 हाथ में थमा के चला गया बंदा। लगता है आज बरकत का दिन है। क्या हो रहा है ये? नीलकंठ, बेग के परिवार की तस्वीरें मिली? नहीं व्यास जी, वो फोटोग्राफर ने गलती से वो फोटोज डिलीट कर दी हैं, तो नहीं मिली मुझे। हर बार किसी न किसी तरह कैसे बच जाता है वो राक्षस। खैर, एक खूनी के लिए हम अपना आज का दिन नष्ट नहीं करेंगे। आज परिवार की तस्वीरों में सबको खुश दिखाई देना चाहिए। समझा के समस्या का समाधान निकाल लेते। जी आप बस बीच में खड़े हो जाइए, मैं लाइट चेक कर लूं। अरे भाई जी, हमारी गांव उम्र रही है मॉडल बनने की है, हाँ, लेकिन हमारे घर में एक सुपर मॉडल जरूर आई है। एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अरे आ तो सही। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ आ जाए बीच में। अरे क्या सोच रही है बहू? हैं? मैं हूं ना यहाँ पे तेरे साथ, हैं? चल भैया। अकेले नाटक पूरा हो गया हो तो सब कुछ चाय नाश्ता दे देना। जी मामी। जमुना, अपनी बुआरी से कहना सबको चाय नाश्ता पहुंचा दे। फोटो खींचने वाला सबसे पहले दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें खींचेगा।
नीलकंठ की बुआरी, जा फोटो वाला तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हीरो हीरा लाल 3 स्माइल। भाभी जी आप थोड़ा सा पल्लू ऊपर कर दीजिए, वो क्या है ना आपका चेहरा बिल्कुल ढक रहा है। बिना पल्लू के तो ये मुझे 1 मिनट में पहचान लेंगे, क्या करूं? भाभी जी पल्लू थोड़ा सा। घूंघट करने की आवश्यकता नहीं है बुआरी, हमारे परिवार में घूंघट का वैसे भी रिवाज नहीं है। चाहते काम करो, मेरे तरफ देखो। हाँ, हाथ इधर ही, हाथ इधर। यस, हाँ भाई जी खींचो। ये तो बढ़िया हो गया नीलकंठ भाई जी। अब थोड़ी नॉर्मल वाली फोटो भी खींचता हूँ। हाँ, कुछ ऐसे चित्र भी खींच लेना जिन्हें घर की दीवार पे लगाया जा सके। One, two, 3। ये फोटो वाले, ये दूल्हा दुल्हन के फोटो लेते रहोगे? हमारी फोटो भी ले। ये दीवार पर तो पूरी फैमिली के साथ में फोटो लगेगी ना। नवेली के बाबा, नवेली के बाबा जल्दी आइए व्यास जी को लेके। बैठो। ये आजा, ये अच्छे से फोटो लेना। हाँ और ये महारानी बीच में उठ के अपना मेकअप भी करने चली गई, तब तो कुछ नहीं बोल रही। खाली खाली नहीं लग रहा है ना? अब हुआ संपूर्ण परिवार। सब लोग स्माइल कीजिए। 1, 2, 3 स्माइल। देवी की तस्वीर छपती है, अगर इस साल चाँद को देवी के कपड़े पहनाकर फोटो निकलवाएं तो ये हमारी फैक्ट्री के कैलेंडर की मॉडल बन सकती है। दोबारा ये प्रस्ताव मेरे सामने मत रखना। नीलकंठ की बुआरी ध्यानी परिवार की बहू है और इस घर की बहू बेटियां प्रदर्शन का साधन नहीं है। क्षमा कीजिए व्यास जी, भूल हो गई। बड़ा पाप होता है, पाप। चूहा गणेश जी का वाहन होता है, तुमने उसे मार दिया। पाप किया है तो प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा। गणेश जी की मूर्ति सर पर उठाकर गणेश स्तोत्र बोलते हुए घर की 100 प्रदक्षिणा कराओ इससे। दीदी ना दीदी ताना दीदी ना दीदी ता दीदी ना दीदी ताना दीदी ना दीदी ता क्या सुना नहीं तूने? व्यास जी ने क्या कहा? जा कंठी बना। जी मामी। 1 मिनट, बाहर जाने से पहले वो जो फर्श पर तेरे पाप के निशान पड़े हैं ना, उन्हें साफ कर। बड़े नंबर बना रही थी व्यास जी के सामने।
अभी सब जीरो हो गया। कंथी तो तुमसे बनने से रही। वो आप अपने बनाए हुए बक्से के बारे में पूछ रहे हैं ना? वो बक्सा मैंने बेचकर चाहत के नाम का सदका दे दिया यतीम खाने में। हाँ, हमारी चाहत। आप चाहते हैं ना उसकी रूह को सुकून मिले, इसलिए आपसे जितना बन सके आप चाहत की याद में दस्तकारियां बना दिया करें। बच्ची के नाम का जितना सदका दिया जाए उतना अच्छा। राखी के धागे से बंधा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। राखी वाले दिन पहनकर वीडियो कॉल करना तेरी बक्स। शायद सरस्वती दी ने पहले से ये राखी खरीद के रखी होगी, इससे पहले वो ये राखी नील को भेज पाती। वो खुद इस दुनिया से चली गई। रक्षाबंधन तो आज है ना, मुझे कुछ भी करके नील तक ये लिफाफा पहुंचाना होगा। आप यहाँ? कंठी बनाने में नील की मदद चाहिए? तो क्या हुआ? अपने पति से मदद नहीं लेगी तो फिर किससे लेगी? जा। नहीं मामी, मैं तो किसी और काम से आई थी। और वैसे भी व्यास जी ने मना किया है ना कि मैं अंदर नहीं जा सकती। तो वो कौन सा यहाँ आ जाएंगे? मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। पक्का मामी? अपनी मामी पे विश्वास नहीं है तुझे? अच्छा, मैं ना पीछे के दरवाजे से जाती हूँ। हाँ, थैंक यू मामी। अनिल से सरस्वती दीदी ने नील के नाम का लिफाफा छोड़ा था, जो शायद वो पोस्ट नहीं कर पाई। बॉक्स कैन भी। ये तो क्या करिए? मेरा पल्स क्यों चेक करिए? सरस्वती के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। जमुना की बुआरी का कल सूर्योदय तक निर्जला व्रत रहेगा। नील, मैं तो बस आपको मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बेटा नवेली, तेरा भैया नील ना सरस्वती को याद कर रहा होगा। जा बेटा, राखी बांध दे उसको। एक खबरदार जो उसे राखी बांधने गई तो उस राखी की वजह से तेरी माँ का इतना अपमान हुआ है। अगर तूने उसे राखी बांधी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। अम्मी भी दिखती ये नील सरस्वती की दी हुई राखी कैसे पहनता है। एक बार आ जाओ। ये कंठी तो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, शायद जुम्मे की जोहर जितनी इम्पोर्टेंट। तभी व्यास जी इतना गुस्सा हो गए थे। नहीं, शायद मैं राखी डिजर्व ही नहीं करता। मैं नहीं डिजर्व करता ये राखी। डिस्गस्टिंग भाग, बहुत डिस्गस्टिंग हूं मैं।
ये सही नहीं है। राखी के साथ रबर बैंड। अब ब्रेसलेट रबर बैंड से बंधा हो या फिर हुक से, उसकी अहम बात तो ये है कि वो अपनों की यादों से अलग ना हो। अच्छा, तो मुझे करना क्या चाहिए? अब ये रबर बैंड मैं ब्रेसलेट के एक एंड से अंदर डाल दूंगी और रबर बैंड के एक एंड से दूसरे एंड को इंटरक्रॉस करूंगी। जब मैं इंटरक्रॉस कर दूंगी तो एक नॉट टाई हो जाएगी। नहीं है, चुप हो जा। हाँ हाँ, अब तो मामी भी आ गई, अब तो बन गई कंठी। ए नील की बुआरी, कंठी बनी या नहीं अब तक? और कितना समय लगेगा? या आज रात आंगन में ही सोने का इरादा है? नहीं मामी, बस वही बना रही हूँ। एक कभी कभी जंगल से बाघ भी आ जाते हैं सोरे सोरे। शेर? ले, ए बाघ से बचाने के लिए आ गया तेरा शिकारी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मामी? अभी व्यास जी ने जो सजा दी वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना मामी। मैं तो बस जानवरों, पेड़ पौधों के साथ दोस्ती करने लगी। और तू जानती है गोलू, राजकुमारी की एक बेस्ट फ्रेंड थी, एक स्पेशल किस्म की घास, जिसके हर गुच्छे में 3 पत्ते होते थे। और उसके बाद गोलू, राजकुमारी उसके प्यार में ऐसे डूब गई कि उसका नाम ही दूब रख दिया। दूब, इसका मतलब दूब 3 पत्ते वाली घास का नाम है। हाँ, घास 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 घास। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ गोलू? शेजवान कुमारी ने 21 दोस्त बनाए, 21 दोस्त। इसे मंदिर में ले जाके गणेश जी को समर्पित कर दो और क्षमा मांगना उनसे। अगर हम किसी प्राणी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी प्राणी का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं। दोबारा ये भूलना। जी व्यास जी। सुनो, अब ये चेहरे से उदासी हटा दो। भूल मनुष्य से ही होती है। वो चूहा जो था वो मरा नहीं था। प्रसाद रसोई के पास मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। क्या? तो आपने ये बात व्यास जी को क्यों नहीं बताई? अगर मैं व्यास जी को बता देता तो तुम्हें सजा नहीं मिलती, और तुम्हें सजा मिलते देख मुझे बहुत मजा आता है। You know, I love it. आप ना बहुत ही बेहुदा इंसान हैं। प्रार्थना कर रहा हूं मैं। ये कारीगरी तो बाबा की है। मैं बाबा का काम पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। इसका मतलब ये बाबा ने मेरे लिए भेजा है। ये डिब्बा लगता है नवेली ने पेट कम करने वाला जो बेल्ट मंगाया था ना आलन, वो आ गया। अब देखना कैसे नवेली के बाबा को शरीर कसने के लिए लगाती हूँ। ये तुझे क्या लगता है कि तू व्यास जी के सामने बड़े प्यार से मेरे जेवरों को निहारेगी और वो तरस खा के कहेंगे कि ये नई बुआरी को दे दे? ए, मुझसे तो एक भी चांदी की फुल्ली की उम्मीद न करना। मुझे कुछ भी करके उस बक्से तक पहुंचना होगा। हाँ, मैंने सोचा उस बॉक्स के अंदर एक सॉरी कार्ड डाल के भेज देती हूँ। हो सकता है ना कि मेरे बाबा मुझे माफ कर दे। कि बाबा को मनाने के लिए बक्सा चाहिए
तो नील के साथ बाजार जाके ले आ। अब मेरा ही बक्सा क्यों? ए महारानी, ये कपड़ों की पोटली ले जाएगी अपने कमरे में। अब नील, अब जरा आप हटने की जहमत करेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। एक काम करो, फ्लोर पर गद्दे डाल दो और सो जाओ। फ्लोर पे? मतलब? मेरा मतलब ये है कि ये बेड सिर्फ मेरा है। अरे ढूंढ रहा हूँ, रोना बंद करो यार, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ढूंढिए। सुनो चाँद, तुम भी जरा नजर मारो, शायद से तुम्हें भी मिल जाए। कहाँ से दिखाई देगा अम्मी का झुमका? वो तो आपने घुमा दिया। कहाँ है यार झुमका, कहाँ गिर गया? मैंने तो सच में बेचारी की माँ का झुमका घुमा दिया। ओ भयंकर, इसका मतलब ये जानबूझ के मुझसे मेहनत करवा रही है। ये सो रही है, लेकिन कल सुबह भगवान इसे मुझसे बचाए। देख रही हो ना चाँद की अम्मी, आपकी बेटी हाथ से निकलते जा रही है। संभाल लीजिए इसे। ठीक है, बंदर की तरह उछलना कूदना बंद करो। और सुनो, पहली रसोई की शुरुआत होती है अन्नपूर्णा सम्मान से। ये क्या है नील? अन्नपूर्णा सम्मान। मामी इस घर की अन्नपूर्णा है, तो तुम्हें उन्हें एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट देना होगा। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट से खुश हो गई, हाँ, तो तुम उनसे कुछ भी मांग सकती हो। यानी वो बक्सा भी मांग सकती हूँ? हो सकता है उसमें बाबा ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ नील। अब बताइए कैसे करता है ये अनुपम सम्मान? अरे अनुपम सम्मान नहीं, अन्नपूर्ण सम्मान। और अभी ध्यान से सुनो। आ गई महारानी जी आप? जी मम्मी। अरे रुक क्यों गई? पकड़ थाली और शुरू कर रस्म। अच्छा हुआ नील ने मुझे अन्नपूर्ण नमस्कार के बारे में बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं होता कि रस्म कैसे होती है। कहीं माता तो नहीं आ गई इसमें? सबसे पहले तुम्हें ये है अन्नपूर्ण सम्मान। नेक्स्ट स्टेप डंडा। डंडा। बचाओ मुझे, माता आ गई इसमें, बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ मुझे, ये डंडा से मारेंगे मुझे। लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे क्या हो गया? अरे क्यों शोर मचा रखा है? अरे पूरा घर सर पे उठा रखा। अरे ये भिक्षा मांगने वाले को अंदर किसने आने दिया है? चल चल यहाँ से बाहर चल। प्रतियोगिता में बदल दिया। हाँ हाँ, चाँद का तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। अरे अरे, होटल में मुझसे अच्छा खाना बनाती है, मुझसे बेहतरीन शेफ है ये, है ना चाहत? तो ठीक है, भोजन करने के पश्चात ही
बहू को चाबियां सौंपी जाएंगी। अभी तो मैं और जमुना किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहे हैं। लौटने के पश्चात सभी मिलकर साथ में भोजन करेंगे। जी। आओ जमुना। मेरे तरफ से दिल से विश यू द वर्स्ट। खाना तो तब बनाऊंगी ना जब मुझे कुछ बनाना आता हो। मुझे तो मसाले दालों का नाम तक नहीं पता। या अल्लाह, अब ये ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बाबा के बक्से तक पहुंचने के लिए चाबियां चाहिए। चाहत, तू तो आज पक्का फेल है। पक्का 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 फेल है। अब मैं क्या करूं? अरे उस गधे जैसी तो है ये बावर्चन। खाना तो अच्छा है बनेगा। अरे मामी, पक्का तिजोरी की चाबी गई हाथ से। लेकिन माँ, मेरी स्कूटी, तुमने कहा था ना कि तिजोरी में से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के तुम मुझे स्कूटी दिलाओगी। ब्रेक मार ले अपने दिमाग की फटफटी को। सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। अरे वाह 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 वाह। याद है आपका हाथ देखकर मैंने आपसे कहा था कि राक्षस गुण है आपके अंदर। पहचान ठीक की ना मैंने? अब रावण के साथ एक ही छत के नीचे रहूंगी तो थोड़े से गुण मुझ में भी आ जाएंगे ना। नील की बुआरी आज चाबियों से भी हाथ धोएगी और अपने सुंदर चेहरे से भी। जहाँ से कोई आवाज आई ना, वो गोलू रो रही थी, इसलिए उसको चुप कराने चली गई थी। क्या हुआ? महारानी जी, कुकर फट गया। ध्यान नहीं ना दिया आपने? ये ऐसे चूल्हे पर खाना रख के कोई जाता है क्या? आई एम सॉरी मामी, वो गोलू रो रही थी, मैं तो बस उसे चुप कराने गई थी। ला दे इसे। और ये जो गंदगी पड़ी है ना, इसे साफ कर और खाना बनाना शुरू कर। भोजन का समय हो रहा है। अव्यास जी आते ही होंगे। जी मामी। तो इसका मतलब अभी तक आप सीटी बजा रहे थे? हाँ, लेकिन सुनो, कुकर की सीटी। ना तो तुम वैसी टाइप की लड़की हो जिसे देखकर कोई सीट ही मारे, समझी? देखो यार चाहत, ना तो तुम सेक्सी हो, ना ही तुम सुंदर हो, और तुम्हें खाना बनाने भी नहीं आता। मुझे तुम्हारे हस्बैंड पे बहुत तरस आ रहा है। बेचारे को क्या क्या झेलना पड़ेगा शादी के बाद। अरे यार, ओह गॉड, बेचारा। आपको ना मेरी शादी की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शेजवान, मुझे एक बात बताओ। सुनो 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 सुनो, तुम डॉक्टर हो ना? चाबियां तो मैं उसे वैसे भी नहीं लेने दूंगा। शेजवान सॉस नाम है उसका, और उसका काम है सीने में आग लगाना। तो खाना तो थोड़ा स्पाइसी बनना चाहिए ना। नई बहू की नीयत बिल्कुल साफ है। अगर इस दाल भात से बहू के मायके की याद जुड़ी है तो क्या हम इसकी इस भावना का सम्मान नहीं कर सकते? द्रौपदी के अक्षय पात्र में भी भात का एक कण ही था जिससे भगवान श्री कृष्ण का पेट भर गया था।
इसके सामान की तो बैंड बच जाएगी जब व्यास जी मिर्ची से भरी हुई दाल खाएंगे। बेटा चल परोस दे जल्दी। स्वादिष्ट। मैंने जो इतनी सारी मिर्ची डाली थी वो व्यास जी को पसंद कैसे आ रही है? क्या बात है बहू, एकदम एक नंबर। मेरी तरह मीठी और नवेली की माँ की तरह तीखी। मैं तो कहता हूँ इस दाल का नाम ही नवेली दाल रख देना चाहिए। हम दोनों का मिश्रण है ना। मीठी मिर्ची से भरी हुई दाल अचानक से मीठी कैसे हो गई? ये चीनी से भरी हुई दाल तीखी कैसे हो सकती है? मैंने जितना सोचा था उससे तो काफी अच्छी बनी है। अल्लाह मियां थैंक यू, आप ही ने कोई फॉर्मूला लगाया है ना। बाबा मेरे हाथ की दाल खाते तो कितने खुश होते। पिता की याद आ रही है? मैं जानता हूं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए वो यहां नहीं है, लेकिन तुम्हारे ससुर को ये खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। बदतमीज, ये क्या बेहुदा हरकत है? सॉरी, मेरा ये करने का इरादा नहीं था। मुझे बस ये चाबियां चाहिए थी। आपको पता भी है कि साड़ी पहनना कितना डिफिकल्ट होता है? अरे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी साड़ी पहनने में मदद कर सकता हूँ अगर तुम। मेरा काम भी हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा शेषवान कि तुम इन चाबियों के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो? क्योंकि ये चाबियां मुझे व्यास जी ने दी हैं। मैं संभाल के रखूंगी। तुम्हारा कोई तो प्लान है इन चाबियों को लेकर? तुम्हें चैलेंज करता हूँ मैं, आधे घंटे में ये चाबियां मेरे पास आ जाएगी। नील, दिन में ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं होती। तीस मिनट शेषवान। चैलेंज करता हूँ, आधे घंटे में ये चाबियां मेरे पास आ जाएगी। नील, दिन में ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं होती। 30 मिनट शेषवान। सॉरी अम्मी, बस एक बार बाबा का भेजा हुआ बक्सा मिल जाए, उसके बाद मैं खुद ये चाबियां लौटा दूंगी। आई प्रॉमिस। आओ बैठो। अरे बैठो ना, चाह बैठो, आराम से बैठो। अम्मा जी ये जरा वहां लगा दीजिए। लाटे, ये क्या लेके आ गया है तू? मामी, ये है टैटू मशीन। चाहती थी कि मेरे नाम का टैटू बनाए वो अपने हाथ पे, तो मैंने उसे कहा कि शादी तक रुक जाओ फिर बना लेना। और अभी शादी भी हो चुकी है और व्यास जी ने चाबी सौंप कर आशीर्वाद भी दे दिया है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये परफेक्ट टाइम है टैटू बनाने का। दे दो चाबी, दे दो। बेटा, हमारे मजहब में टैटू बनवाने की इजाजत नहीं है।
हम लिबरल हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम मजहब का दामन छोड़ दें, राइट? वाओ नील, आपको पता था कि शादी के बाद अपने हस्बैंड का टैटू कराना मेरी फैंटेसी है। देखनी चाहिए जमाना कितना भी आगे बढ़ गया, लेकिन ऐसे पत्नी अपने पति से प्यार का सबूत नहीं मांग सकती। बिल्कुल मांग सकती है माँ। इधर आ। जरा सी बात पे युद्ध क्यों कर रहे हो हैं? जीजा जी, अब आप ही बता दीजिए, नील को अपने हाथ पे अपनी ग्वारी का नाम गोदवाना चाहिए कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर नीलकंठ पहले ही दे चुका है। गृह प्रवेश के समय तुमने अपनी ग्वारी को वचन दिया था कि जीवन के हर मोड़ पे तुम उसका साथ दोगे। कहा था ना मैंने। लो, तिमले का तिमला भी खतई और नंगे का नंगा भी दिखियो। इतनी देर इनकी लड़ाई देखने से अच्छा यही होता कि मैं सब्जी ना काट लेती। क्या हुआ नील? 30 मिनट के अंदर चाबियां लेने वाले थे ना? इस चाहत को इन चाबियों की इतनी क्या जरूरत है? सुकून मिलेगा। और उसे इंसाफ दिलाने के लिए और तुम्हारे बाबा तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हें बार बार ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालता रहूंगा। चाहत, तुमने चैलेंज लिया है ना कि तुम अपने खूनी बाप को बचाओगी, तो यहां रहकर आसान नहीं होने वाला। चाहत, यहां रहकर तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। और याद रखना, ये जो कुछ है ना, ये तुम्हारे लिए बूट कैंप से कम नहीं है। देखी जाएगी। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। अबे ओ मुगले आजम, तुम क्या मेरी मर्दानगी पर कमेंट कर रही हो? आपकी मर्दानगी खतरे में है। तौलिया संभालिए अपना। चले गए अपना बिस्तर नीचे लगाने। आप में शर्म या हया नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? मैं बेड पे सोई हूँ तो आप क्यों ऊपर आ गए? नील देखिए, अगर आप उठे नहीं तो मैं आपको चूंटी काटूंगी। अच्छा, नहीं सुन रहे? नील, अब मुझे शौक लग गया। शौक लगा तुम्हें? या अल्लाह, ये नींद में भी चलते हैं? सरताज, पनीर दूसरे वाले फ्रिज में है, जरा निकालना तो। ये सच में नींद में चल रहे हैं? कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे? अभी चेक करती हूँ। जरा चेक करना, 5 ऑर्डर्स है डिलीवरी के और तू यहाँ बैठ के गप्पे मार रहा है। चल काम पे लग। सारे दिल्ली वाले मोमोज खाते हैं, तो मोमोज का पंजाबी डिश हुई। नील, नील, आपकी फेवरेट जगह, अब उधर जाइए ना। अभी भी नजर रखनी पड़ेगी। अल्लाह मियाँ, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? इनका क्या भरोसा, ये तो कभी भी आंखें खोल देंगे। अब बक्से की तहकीकात कल सुबह ही करूंगी। हेलो, नंदा देवी ज्वेलर? जी बोलिए। हमारे यहाँ आपकी भेजी हुई एक नथ तोहफे के तौर पर आई है। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उस नथ से ज्यादा खूबसूरत उस बक्से पे की गई कारीगरी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये बक्सा कहाँ से लिया है? अब एक्चुअली मुझे थोड़े और बक्से ऑर्डर करने थे। वो बक्सा हमारी दुकान का नहीं है। जिस आदमी ने गिफ्ट देने के लिए वो नथ खरीदी थी, उसके पास वो बक्सा पहले से था। मुझे भी वो इतना पसंद आया
कि मैंने उससे बनाने वाले का नंबर ले लिया। ओह ग्रेट ग्रेट। आप प्लीज मुझे वो नंबर दे सकते हैं? 1 मिनट मैम, डायरी में लिखा। ओके। ये बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। ये तो मामा जी हैं, इनकी तो बातें भी खत्म नहीं होंगी। मैं क्या करूं? पापा अगर मिसेस श्रीवास्तव के कारखाने में काम कर रहे हो तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ, हो सकता है उन्हें एक नजर देख पाऊं। में प्यार कैसा जहाँ उसकी कोई निशानी पहनना ही नहीं चाहता। सिंदूर रिश्ते का प्रमाण अवश्य है, लेकिन प्रेम का प्रमाण तो भाग्य की रेखाएं होती हैं, और फेरे लेते ही इन दोनों की भाग्य की रेखाएं जुड़ चुके हैं। अगर नीलकंठ को अपनी बुआरी के सिंदूर और मंगलसूत्र ना पहनने से कोई आपत्ति नहीं है, तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। नीलकंठ की बुआरी, ये रुपए तिजोरी में रख देना। ओ भयंकर, चाहत को इतने सारे पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? कहीं वो अपने बाप तक पहुंचने की कोशिश तो नहीं कर रही है? वो जो कर रही है उसे करने देता हूं, उसे भनक भी नहीं पड़ने दूंगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। क्या बोला? जल्दी आना लौट के। नील भोपुर से मिलने जा रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे तक वापस तो नहीं आएंगे। हाँ, यही मौका है। नवेली की माँ, दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? भिंडी। भिंडी? कभी बैगन का भरता भी बना लिया करो। घर में बैंगन नहीं है अभी। मामी, मैं अभी बाजार जाकर ले आती हूँ। रहने दे बुआरी, तेरे वापस आने तक दोपहर के खाने का समय हो जाएगा। कोई बात नहीं मामी, मैं बस यूं गई और यूं आई। चाँद बेटा, जल्दी आना लौट के। जी मामा जी, अभी आई। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? चाचा, आपकी छड़ी मेरे पास है। मोहतरमा, हम आपसे दूर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे मोहतरमा? हम तो भंवरे हैं, भंवरे। जहाँ हमें खूबसूरत कली दिखी वहीं मंडराते रहते हैं मोहतरमा। जी? कौन सी खुशबू लगाती हो मोहतरमा? इतना मुसीबत गले पड़ गई। बताओ ना मोहतरमा, कौन सी खुशबू लगाती हो? हाँ? हमारी टोपी अल्लाह। आप यहाँ भी आ गए? आप क्या मेरा पीछा कर रहे हैं? ओ मोहतरमा, वो बात ये है मोहतरमा, जब से आपसे टकराए हैं तब से दिल उछल के आपके पास ही आ गया है। क्या मतलब? अब हम आपको क्या बताएं मोहतरमा, पिछले कुछ दिनों से हम अपने चौथे निकाह के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तलाश को मंजिल मिली गई मोहतरमा। क्या कहा आपने? चौथी बीवी? क्यों? आपकी बाकी की 3 बीवियां क्या अल्लाह को प्यारी हो? मोहतरमा, अल्लाह की कृपा से कट्टी बट्टी हड्डी कट्टी बट्टी है मोहतरमा। वो क्या है ना मोहतरमा, हमारे मजहब में मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है, 4 शादियां करने की। शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि इस्लाम 4 शादी करने की इजाजत जरूर देता है, लेकिन 4 शादी करने के लिए एनकरेज नहीं करता। वरना कुरान पाक में ये ना लिखा होता, एक मर्द के लिए 4 शादियां करना तभी जायज है
जब वो अपनी हर बीवी को एक बराबर की अहमियत दे सके और बराबरी से उनका हक अदा कर सके। मुझे शौहर के लिए इस वक्त एक फोन की जरूरत है। अल्लाह मोहतरमा, हमारा फोन यूज कर लीजिए आप। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप दफा हो जाएं। कितनी बेवकूफ हो ना तुम। अपने बाबा से मिलने तो चली आई बिना सिम वाला फोन लिए। लेकिन मोहतरमा, हमारे फोन में खराब ही किया है, वो इस्तेमाल कर लीजिए ना। देखिए, आप मुझसे दूर रहिए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हम कह रहे हैं आपसे मोहतरमा कि अगर आपने हमारा रिश्ता ठुकराया तो जिंदगी भर पछताएंगे आप मोहतरमा। जाएंगे आप? कहाँ से लूं? आप भाई साहब, आपके फोन से एक फोन करना था, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हेलो, हाँ मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ पार्किंग लॉट में। आप कहाँ हैं? पैसा तो लाई हो ना? जी हाँ, मैं पैसे लाई हूँ। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। गेट नंबर 5 के पास आकर मिलो हमें। हाँ ओके ओके भैया, थैंक यू। व्यास जी, देख लीजिए, तिजोरी में से 2 ही कटिया है। हाँ सोरा जी, पूरे 50,000 रुपए थे, सारे गायब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने नीलकंठ की बुआरी को पूरे 1 लाख रुपए दिए थे। यार बे, व्यास जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसे चाहत में चुरा लिए हो? हाय 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 हाय, मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे देनी चाहिए भी या नहीं। हाँ है, नीलकंठ की बुआरी है, बुला उसे। अरे चल ना। हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसके बारे में ऐसी घिनौनी बात करने की? लड़की को छोड़। या अल्लाह, सारे के सारे लोग तुमने मुझे आज ही मिलने पे। बुढ़ाओ, चल निकल यहाँ से, मैं तो सीधा कब्रिस्तान भेजूंगा। उससे पहले मैं तेरी कब्र यहाँ खोद दूं तो। अरे वो चाचा, ये हीरो बनने का वक्त नहीं है, आप जल्दी कीजिए, पुलिस को फोन लगाइए। इसके लिए तो मैं ही काफी। अच्छा, छोड़। बीवी, इनकी शादी का बुखार तो अब ही उतारती हूँ। किधर गया? चाहत, 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 नहीं नहीं नहीं, चाहत लग रही है, चाहत, नीलू, मैं नीलू, नील, आप, मैं नीलू, भयंकर। अबे यार, कितना मारती हो? भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सौरभ जी के साथ ऐसा भोलेनाथ? सौरभ जी अभी तक सरस्वती के जाने के गम से उभरे नहीं हैं, और भोलेनाथ, आपने उनकी जिंदगी में एक और पीड़ा लिख दी। हे भोलेनाथ, रे सौरभ जी के जीवन में अपनों का प्रेम है या नहीं, बता। नीलकंठ को फोन लगाओ, उसे पता होगा वो कहाँ है। सिर्फ तुम्हारे बाबा बना सकते हैं। उससे मिलने के लिए तुम अपनी जान खतरे में डालोगी चाहत? उस औरत ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ तो जान नहीं जाती ना। आपके साथ जहन्नुम से बदतर जिंदगी गुजारने से अच्छा तो वही होता। जी वैसी। नीलकंठ, अपनी बुआरी को लेकर फौरन घर आओ, मेरे बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने हैं उसे। जी। पता नहीं शाकल को क्या हो गया, गुस्से में लग रहे हैं। चलो फिर से तुम्हारे नरक में। चलो। कोई
फर्क नहीं पड़ रहा है? मामी मैं बस ये कह रहा हूँ कि चाहत को चोरी करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगी? चाहत तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं चाहता कि मामी की बेकार बातें तुम्हें सुनने की जरूरत पड़े, खास करके तब जब तुमने कोई गलती भी नहीं की। पर नील प्लीज जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ, तुम जाओ। चकारी क्या आवश्यकता थी तुझे? क्या आवश्यकता थी इन पैसों को चुराने की? तुझे पता है इन पैसों का उपयोग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए होने वाला था। लाज नहीं आई तुझे अपने ही घर में चोरी करते हुए? राज जी, ये पैसे मंदिर के ट्रस्ट के नहीं हैं। ये पैसे हमारी शादी के शगुन के हैं, जो शादी के अगले दिन मामा जी ने मुझे आकर दिए थे। ये ले चाहत। तो उसे एक जगह नहीं रखना चाहिए, ताकि अगर चोरी भी हो तो पैसों का ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए मैंने पैसों को ऐसी जगह रख दिया था जहां कोई सोच भी ना पाए। समझिए। देख ले अपनी इन आंखों से। मैंने कहता था कि मेरी बच्ची को ऐसी वैसी मत समझना, बहुत होशियार बच्ची है ये। मुझे माफ कर दे नीलकंठ की बुआरी। जब बच्चे इतनी जिद कर ही रहे हैं तो रख लेती हूँ। और वैसे भी मामी, ये शगुन के पैसे भी आप अपने पास रख लीजिए। अगर चाँद को जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लेगी। चलो। ये शगुन के पैसे भी आप अपने पास रख लीजिए, तो चाँद को जरूरत पड़ी। हृदय पर पत्थर रख के ये कठोर निर्णय लिया है। उसकी बुआरी के पेट में वही अन्न जाएगा जो नीलकंठ के श्रम से कमाया हुआ होगा। क्षमा करना नीलकंठ की बुआरी, जब तक नीलकंठ अपनी मेहनत से भोजन कमा कर नहीं लाता तब तक तुम्हें भूखे रहना होगा।